जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल, जिसमें हम यहाँ तक कर चुके थे और अब हम लिखने लगे हैं थर्ड पॉइंट कि अगर हमारे पास इमेजिनरी होंगे, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो इमेजिनरी होंगे इफ ए स्केयर 1 प्लस एम स्केयर माइनस सी स्केयर लेस देन 0। मतलब यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये आ जाएगा -4, या जो भी, लेट से मैं -1 पुट करता हूँ तो -4 आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक होगी बात। तो ये आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमें कंडीशन पता चल जाए कि एक लाइन जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट कब होगी या टेंजेंट कब बनाएगी, तो कंडीशन हम लिखेंगे कंडीशन दैट द लाइन condition that the line may be a tangent to the circle, ठीक है। हम बेसिकली उस कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि जिस कंडीशन के थ्रू जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, हम यहाँ बात करेंगे कि द लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y square is equals to a square if it meets the circle, in one point, ठीक है। अच्छा, ये है क्या कि लाइन जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट कब होगी, अगर वो सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करे। अभी प्रीवियसली हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था, उसके स्टेटमेंट ये थी कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन टेंजेंट के लिए कब क्या होगा, टेंजेंट के लिए उस लाइन का सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर ये बात करें, अभी हमने असल में बात की थी इस कंडीशन को लेके, इस चीज को हम बड़ा मैटर कर रहे थे, इसको बड़ी वैल्यू दे रहे थे, ये ठीक है। हमने इसको कहाँ पे, हाँ ये, हम इसको बड़ा यहाँ प्रेफर कर रहे थे कि ये बेसिकली डिसाइड कर रहा था, ये चीज क्या कर रही थी, डिसाइड कर रही थी कि हमारा जो रूट्स ऑफ नेचर होंगे वो किस तरह के होंगे। अब लेट से अगर मैं इसको पुट कर दूं 0 के, ठीक है, इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो जरा देखते हैं क्या आएगा। इफ a square 1 plus m square माइनस सी स्केयर इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा c स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर 1 प्लस m स्केयर, ये आ जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू प्लस में दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेते हैं, 1 प्लस m स्केयर, 1 प्लस क्या आ जाएगी m स्केयर। तो अगर c जो है 0 को इक्वल पुट कर दें, अगर ये जो चीज है अगर इसको 0 के इक्वल पुट करते तो आप देखें ना, 0 के इक्वल पुट करने का मतलब क्या है कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब डिस्क 0 आ जाएगा, डिस्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। और आपको वैसे ही पता है कि जब डिस्क 0 होता है तो उस केस में आपके जो आंसर्स होते हैं वो दोनों रिपीट करेंगे, वो दोनों क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, मतलब सेम होंगे। और सेम होने का मतलब क्या, सिंगल पॉइंट हो जाएगा। सेम होने का मतलब क्या होगा, सिंगल पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो सी की वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास क्या है, इज द कंडीशन। Thus, C is equals to plus minus A 1 plus m square, 1 plus m square is the condition for y is equals to mx plus c to be a tangent
to be a tangent to the circle x square plus y square is equals to a square। मतलब अगर c ये होगा तो उस केस में हमारा जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा। अच्छा, अब इसको डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए उनको जरा देखते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points of intersection of the line 2x plus y is equals to 5 and the circle x square plus y square plus 2x minus 9 is equals to 0. Also find the length of the intercepted chord, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमारे पास एक लाइन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 और एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये जो सर्कल है ये जनरल फॉर्म में है, ठीक है। हमने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि सर्कल और लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर हमने लेंथ ऑफ द इंटरसेक्शन कॉर्ड आपने फाइंड करना है। तो ये इंटरसेक्शन कॉर्ड बेसिकली होता क्या है कि सर्कल और लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो सर्कल के जितने पोर्शन पे लाइन आएगी ना उसकी लेंथ बेसिकली फाइंड करने को इंटरसेप्टेड कॉर्ड का नाम देते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।